तो मास्टर याला रेस्क्यू मिशन होने वाला है स्टार्ट, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि एक स्टूडेंट अपने मास्टर को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। और साथ में आप लोग छोटा पैकेट बड़ा धमाका को तो जानते ही होंगे, जो हमेशा अपनी मस्ती में रहता है। लेकिन जियान की इस हालत को देखकर जिया भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और साथ में हमें लेटरी फेरी डॉक्टर को भी दिखाया जाएगा, जो कि अपने लौते दोस्त के लिए अपनी पूरी जान भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होती है। और जियान ने तियानबा जुंजे के लिए सिर्फ एक बॉडी रिफाइन की होती है, लेकिन तियानबा जुंजे जियान के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। और वीडियो का इंट्रो देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है पिल टावर के हॉल का सीन, और जहाँ पर जाइवन का ग्रुप और पिल टावर के तीनों हेड भी मौजूद होते हैं। और तभी जियान कुंजी जियान को देखकर कहते हैं कि लिटिल फेलो तुम इतना इमोशनल मत हो, क्योंकि यालाओ को रेस्क्यू करना इतना आसान भी नहीं है। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और जियान कुंजी की ये बात सुनकर जियान भी अपना सर हाँ में हिलाता है। और तभी जियान जियान कुंजी से कहता है कि इसके बारे में इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन कैसे आ गई। और तभी जियान कुंजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसे तेज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने में पूरे 1 साल लग गए हैं। और तभी जियान जियान कुंजी से पूछता है कि मास्टर याला को होल ऑफ सोल ने कहाँ पर छुपा कर रखा है। और जियान की ये बात सुनकर जियान कुंजी मुस्कुराते हुए अपने स्टोरी से एक मैप को बाहर निकालते हैं। और फिर उसके बाद टेबल पे मैप को फैलाते हुए सेंट्रल क्लैन के नॉर्थ के साइड इशारा करते हैं। और फिर उसके बाद बताते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर एक डेथ सोल माउंटेन रेंज है, और वहाँ पर होल ऑफ सोल की एक ब्रांच मौजूद है। और ये सुनते ही जियान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और जियान कुंजी से पूछता है क्या मास्टर यालाओ को डेथ सोल माउंटेन रेंज के अंदर ही रखा गया है। तो जियान कुंजी भी जियान की ये बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं डेथ सोल रीजन को सेंट्रल क्लैन के अंदर एक बहुत खतरनाक जगह मानी जा सकती है। और फिर इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर जियान कुंजी से पूछती है कि होल ऑफ सोल के इस ब्रांच के अंदर आखिर कितने थाउजेंड स्पॉट मौजूद हैं। और पॉइजन गर्ल का ये सवाल सुनकर जियान कुंजी भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि लगता है कि होल ऑफ सोल के लिए याओ चेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से होल ऑफ सोल के इस ब्रांच के अंदर डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से होल ऑफ सोल के इस ब्रांच के अंदर 5 इलाइट दाओजोंग मौजूद है। और 5 इलाइट दाओजोंग का सुनते ही जियान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद जियान कहता है कि अब हम फैंग जिंजे के आने का ही इंतजार कर सकते हैं, और अगर हम उन्हें मिला लें तो हमारे पास ये पावर होगी कि हम होल ऑफ सोल के इस ब्रांच पे हमला कर सकते हैं। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर फिर से कहती है क्या होल ऑफ सोल के अंदर सिर्फ इतने ही दाओजोंग मौजूद है। और पॉइजन गर्ल की ये बात सुनकर फैंग जिंजे कहते हैं कि होल ऑफ सोल के उस ब्रांच के अंदर 5 इलाइट दाओजोंग तो होंगे, लेकिन उसके साथ में कुछ प्रोटेक्टर भी वहाँ पर मौजूद है। और तभी हमें वहाँ पर जुआनी को दिखाया जाता है, जो कहती है तुम्हारे लिए असली दिक्कत तो ये त्यानजुन से, ना कि ये प्रोटेक्टर्स। और त्यानजुन का नाम सुनकर जियान की पूरी ग्रुप हैरान हो जाती है, और उन्हें देखकर ये बताया जा सकता है कि उन्हें त्यानजुन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर जुआनी सभी को बताती है कि होल ऑफ सोल के वॉरियर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं त्यानजुन। यहाँ तक कि वो एल्डर मूगो भी खुद को एक त्यानजुन नहीं बुला सकता। और ये सुनते ही जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर एक 5 स्टार दाओजोंग वहाँ पर होगा तो हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वहाँ पर 5 स्टार दाओजोंग हमें ना मिले, क्योंकि अगर त्यानजुन से इतने ज्यादा पावरफुल है तो होल ऑफ सोल हर जगह त्यानजुन को बिल्कुल भी नहीं रखेगा। और इसके बारे में सोचकर जियान काफी गहरी सांस छोड़ता है और फिर कहता है कि होल ऑफ सोल वाकई काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है। और तभी जियान कुंजी अपने स्टोरेज से एक स्क्रोल को बाहर निकालते हैं और उसे जियान को थमा देते हैं। और तभी जियान कुंजी बोलते हैं ये डेथ सोल माउंटेन रेंज के अंदर का मैप, और इसके अंदर तुम्हें होल ऑफ सोल की वो ब्रांच मिल जाएगी। और फिर उसके बाद ज़ावियन उस मैप को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। और फिर इसके बाद जियान कहता है कि टीचर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। और ये सुनकर जियान कुंजी कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है और हम तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद कर सकते थे। और फिर जियान स्माइल करते हुए कहता है कि अगर आप मेरी इतनी मदद ना करते तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं होल ऑफ सोल की उस ब्रांच को कब जाकर ढूंढता और कब मास्टर याला को रेस्क्यू करता। और फिर ज़ावियन की ये बात सुनकर जियान कुंजी भी अपना सर हाँ मिलाते हैं और फिर कहते हैं कि आखिर तुम वहाँ पर कब जा रहे हो। और फिर ज़ावियन थोड़ा सोचते हुए जियान कुंजी से कहता है कि ये रेस्क्यू मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हम फैंग जिंजे के आने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर फैंग जिंजे के बारे में सुनकर जियान कुंजे के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और फिर फैंग जिंजे कहते हैं कि तुम उस ओल्ड फेलो की बात कर रहे हो और तुम्हारा उसके साथ जाना काफी सही डिसीजन है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। और अगर तुम्हारे साथ वो जा रहा है तो हमें तुम्हारी इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है और हम एक चैन की सांस ले सकते हैं। और जियान कुंजे की ये बात सुनकर ज़ावियन एक प्यारी सी स्माइल करता है। और फिर इसके बाद जियान अपने ग्रुप को लेकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है और आप सभी को मकर संक्रांति की काफी सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस हमारे चैनल पर इस टॉपिक पर और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।